हेलो बच्चों, आई एम सचिन, आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज क्लास 10th में आपको एक्सरसाइज 10.2 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, देखिए 10.1 में हम लोगों ने क्या सीखा? 10.1 में हम लोगों ने एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन सीखा। एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन सीखा हम लोगों ने। अब 10.2 में क्या है? कुछ स्पेसिफिक एंगल को लेकर साइड्स का रेशियो क्या होता है वो हम सीखने जा रहे हैं। ओके, मतलब समझिएगा। जस्ट सपोज ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। ओके, देखें स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, ये हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब अगर साइन के साथ 0 डिग्री लिखा होगा तो वैल्यू क्या होगी? अगर साइन के साथ 0 लिखा होगा तो वैल्यू क्या होगी, ये हमें समझना होगा। ठीक है, 0 होगी। क्यों होगी ये भी हम समझेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। मतलब कहने का ये है कि साइन के आगे अगर 30 डिग्री लिखा हो यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल को लेकर वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ये हमें देखना है। तो साइन के साथ अगर 30 डिग्री लिखा है तो वैल्यू होती है 1/2। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी राइट ट्राइंगल में यहां पर 30 डिग्री हो, अगर किसी राइट ट्राइंगल में यहां पर अगर 30 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो हमेशा 1/2 रहेगा। अगर मैं पहली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज को मिला दूं तो यही इसका सेंस निकलेगा कि अगर साइन के साथ 30 डिग्री लिखा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में एंगल वैल्यू जो है, रेशियो जो है वो 1:2 होगा। एज वेल एज अगर साइन के साथ 45 डिग्री लिखा हुआ है तो रेशियो होगा 1/√2, 1:√2। और अगर 60 लिखा है तो √3/2 एंड 90 लिखा है तो 1। अगर ये एंगल 0 है, अगर ये एंगल 0 है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो 0 होगा। ओके, क्यों होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये एंगल 0 है तो ये पूरा पूरा मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 कुछ भी लिखा हो तो 0 होता है ना, ये चीज है। एज वेल एज कॉस के साथ अगर 0 डिग्री लिखा हुआ है तो वैल्यू क्या होगी ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस टेबल को बनाना सीखें। ठीक है, इस टेबल को मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट रट पाना इतना आसान नहीं होता किसी भी बच्चे के लिए। डायरेक्ट रट पाना इतना आसान नहीं होता किसी बच्चे के लिए। सुनो, सबसे पहले आप ये समझिए कि साइन की वैल्यू आपको रटनी पड़ेगी। साइन के सभी एंगल्स की वैल्यू आपको रटनी पड़ेगी। हालांकि हम लोग चाहें तो साइन की वैल्यू भी नहीं रटें। ठीक है, कैसे? देखो ट्रिक, देखो ट्रिक है। ये ट्रिक ऐसी है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ट्रिक है। क्या है कि अगर मैं 0 से काउंटिंग स्टार्ट करूं, 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0 से अगर काउंटिंग स्टार्ट करूं, ठीक है, और सभी में 4 का डिवाइड दे दूं, ठीक है, और फिर उसके बाद अंडर रूट लगा दूं, उसके बाद अगर मैं अंडर रूट लगा दूं सभी में, तो जो वैल्यू आएगी वो साइन के सभी एंगल्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 एंड दिस इज 1। तो साइन की वैल्यू भी हम चाहे तो नहीं रटें। ठीक है, आगे देखें, लेकिन साइन की वैल्यू रट लोगे तो ज्यादा फायदा है क्योंकि जल्दी टेबल बन जाती है। ठीक है, अब सुनो कॉस की वैल्यूज कैसे आती हैं ये समझेंगे। जितने भी सी वाले हैं, जितने भी सी वाले हैं, ये सभी वैल्यूज खींच के बनती है, खींचकर। कैसे? ये जो 1 है यहां आ जाएगा, ये खींचकर यहां ले आओ, √3/2, ये खींचकर यहां ले आओ 1/√2, ये खींचकर यहां ले आओ और ये खींचकर यहां ले आओ।
ठीक है, सी वाले जितने भी हैं जस्ट ऊपर वाले को खींच कर बनते हैं। टेन की वैल्यू आप कैसे रटेंगे, रटना है, सिंपल सिंपल सी बात है, ये रटना है, क्योंकि जितना ज्यादा रटेंगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी। ओके, टेन की वैल्यू देखिए, टेन जीरो की वैल्यू के लिए हम टेन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखो ये ऊपर है, साइन ऊपर है, कॉस नीचे है, तो इसे ऊपर रहने दो, इसे नीचे रहने दो और डिवाइड दे दो। साइन ऊपर है, ऊपर रहने दो, कॉस नीचे है, नीचे रहने दो और डिवाइड दे दो। जीरो में किसी का डिवाइड देते हैं, जीरो आता है, टू से ये टू कट जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री। ऐसे ही ये पूरा का पूरा कट जाएगा वन। हम कह सकते हैं कि अगर टेन के आगे 45 लिखा हुआ है, टेन के आगे अगर 45 लिखा हुआ है तो वैल्यू वन होगी। खुद सोचिएगा कि अगर यहाँ 45 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ 45 लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होगा। अगर यहाँ 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो रेशियो क्या होगा, वन होगा। ठीक है, इतना लॉजिक आप लगा सकते हो तो आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी इस वक्त लॉजिक नहीं लगाएं तो भी काम चल जाएगा। अभी आप डायरेक्ट वैल्यूज याद करें, क्या ये ऊपर है, ये नीचे, टू कट जाएगा, रूट थ्री। वन में जीरो को डिवाइड देंगे, इनफाइनाइट। जीरो का डिवाइड किसी भी नंबर में देते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है। ठीक है, सी वाले हमेशा खींच के बनते हैं, खींच के बनाइए। ये आ जाएगा खींचकर यहाँ पर, ये आ जाएगा खींचकर यहाँ पर, ठीक है, ये खींचकर यहाँ पर, ये खींचकर यहाँ पर और ये खींचकर यहाँ पर। ये है इनको खींच खींच कर बनाने वाले। सी वाले जितने भी सी वाले हैं वो सभी खींच कर बनते हैं। सेक समझिए, सेक कैसे बनता है, सेक बनता है कॉस का उल्टा। कॉस को ऐसे पलट लो, कॉस ऐसे लिखा है, इसको ऐसे पलट लो, कॉस को ऐसे पलट लोगे तो सी वाला सेक बन जाएगा, सॉरी सेक बन जाएगा। देखो वन को पलटेंगे वन आएगा, जैसे वन लिखा है, वन के नीचे वन लिखा, इसे पलटेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। ओके, वन को अगर हम पलटेंगे तो वन ही आएगा। ओके, ऐसे ही अगर हम रूट थ्री अपॉन टू, अगर इसको पलटेंगे तो टू अपॉन रूट थ्री आएगा, इसको पलटेंगे तो रूट टू आएगा, इसको पलटेंगे तो टू आएगा, जीरो को पलटेंगे तो इन्फानाइट आएगा। क्यों, जीरो को अगर पलटेंगे तो जीरो नीचे वन लगा लिया, इसे पलटोगे तो वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो होता है आपका इन्फानाइट। ठीक है, वन अपॉन जीरो होता है आपका इन्फानाइट। देखो ये सी वाला खींच कर बनते हैं, ये इसे खींच के बनाओ, इसे ले आए यहाँ पर, इसे ले आए यहाँ पर, इसे ले आए यहाँ पर, इसे यहाँ पर, टू अपॉन रूट थ्री, वन आ गया यहाँ पर। ये टेबल कंप्लीट है। आपको टेबल ऐसे ही याद करनी है, ऐसे ही बनानी है, रटनी है, बनानी है, कुछ भी कर लीजिए। अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको टेबल इमीडिएटली अगर याद हो जाए, ठीक है, कैसे, कोई आपसे डायरेक्ट पूछे टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री, कोई आपको पूछे सेक 45 की वैल्यू क्या कहते हैं रूट टू, यानी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू, जैसे कि आपसे कहा कॉस 30 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, साइन 60 वैल्यू रूट थ्री बाई टू, साइन 45 वैल्यू वन अपॉन रूट टू, तो इस तरह से अगर वैल्यू जब आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहें तो टेबल को बनाना भी सीख सकते हैं और फिर धीमे धीमे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वैल्यूज याद हो जाती हैं। प्रत्येक बच्चे को स्टार्टिंग में वैल्यूज याद करने में दिक्कत आती है, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, बस क्वेश्चंस करते जाइए तो अपने आप ही धीमे धीमे वैल्यूज याद होती जाएंगी। ठीक है, तो ये है इसका टेबल बनाने का तरीका। एक बार फिर सुन लीजिएगा टेबल कैसे बनती है। साइन की वैल्यूज आपको रटनी पड़ेगी, चाहो तो ऐसे बना सकते हो, अगर कोई कहेगा कि साइन की भी वैल्यू बना के दिखाओ तो ऐसे बना सकते हो कि जीरो से लेकर काउंटिंग लिखो, जीरो वन टू थ्री फोर, और फोर का सब में डिवाइड दे दो और फिर अंडर रूट लगा दो। ठीक है, तो फिर साइन की वैल्यूज बन जाती हैं। ठीक है, कॉस की वैल्यूज क्या करेंगे, कॉस की वैल्यूज के लिए सी वाली जितने भी ये खींच के बनते हैं, ये दिमाग में रखो। ठीक है, ये खींच के ऐसे बनाते जाएंगे तो कॉस वाली बन जाएगी। टेन वाली बनते हैं डिवाइड देकर, इन सभी में इसका डिवाइड देंगे तो ये आपका टेन वाला बन जाएगा। ओके, कॉट सी वाला खींच के बनेगा। ठीक है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक बन जाएगा। ठीक है, कोसेक खींच के बनेगा एज यूजुअल। ठीक है, सी वाला है तो खींच का बनेगा। अब देखो इसका यूज क्या है, इसका यूज देखेंगे हम लोग। देखिए जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने ऐसे अराइज होता है, साइन 45 साइन 30 प्लस कॉस 45 कॉस 30, ये इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, कि आपको बहुत सारे एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पुट करनी होगी। सुनो, साइन 45 टेबल में देखिए और रखिए, वन अपॉन रूट टू, साइन 30 टेबल में देखिए रखिए। ठीक है, कॉस 45 टेबल में देखिए पुट करिए, कॉस 30 की वैल्यू टेबल में देखिए पुट करिए।
ये हो गया आपका एलसीएम लेंगे 2√2 ये आ जाएगा आपका 2√2 आ गया आपका एलसीएम। ओके 2√2 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, इसके बाद देखें ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका √3, ये आंसर हो गया। इतना आंसर सफिशिएंट है। और आप सोचे मन में कि सर 9th क्लास में सिखाया गया था कि रूट जो है वो आपको रेशनलाइज करना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हम रूट को रेशनलाइज करें और √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ऐसा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि इतना ही छोड़ देना है, वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन, आंसर। एज वेल एज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। ओके, देखें sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। टेबल से आपको देख कर नकल टीप कर आप वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसा ना करे, सुनिएगा गौर से, कोई बच्चा ऐसा ना करे कि पहले वैल्यूज रटने बैठ जाए, 4 दिन तक वैल्यू रटे, उसके बाद क्वेश्चन करे। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सर क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि आप केवल टेबल को सामने रखें और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। धीमे धीमे वैल्यूज याद होती हैं, धीमे धीमे होती है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है इस धरती पर, पृथ्वी पर, जो पहले वैल्यू रटे उसके बाद क्वेश्चन करे। कोई नहीं कर सकता है ऐसा, ठीक है। और अब आप ये ना सोचे सब मैं करके दिखाऊंगा, कोई जरूरत ही नहीं है यार, बेवजह का पहाड़ खोदने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, टेबल सामने रखो, क्वेश्चन करना चालू, नकल टीप टीप का आप पुट करें, धीमे धीमे वैल्यूज अपने आप याद हो जाती हैं। ठीक है, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड sin 30, देखो sin और 30 ये वैल्यू 1/2। एलसीएम लिया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, √3 3 होता है, 1 1 जा 1 होता है, तो ये आपका हो गया 4/4, आंसर 1 हो गया। इतने पूरे का आंसर 1 आ गया। ठीक है, रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं अभी एक, जैसे कि लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर 30, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, अच्छा क्या करेंगे हम, वैल्यूज पुट करेंगे। ध्यान रखें, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पर पावर लगी हो, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पर पावर लगी हो तो क्या करेंगे, पहले आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है, पहले आपको वैल्यू रखनी है फिर पावर लगानी है। पहले वैल्यू फिर पावर, माइनस पहले वैल्यू फिर पावर, ठीक है, पहले वैल्यू, ठीक है, और फिर पावर। पहले वैल्यू रखनी है और फिर पावर लगानी है, ठीक है, पहले वैल्यू फिर पावर, और जो मल्टीप्लाई में है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 1/4, 3 × 1/2 एंड √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 2, एलसीएम लेंगे आप 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा +6। ओके, क्योंकि 1 लगाया मैंने, 1 2 जा और 2 3 जा। ओके, 6 7 में से 3 गया, 4/2, 4/2, आंसर इज 2। सिंप्लीफिकेशन है बेटा, एलसीएम वगैरह लेना है आपको, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ओके, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप लोग पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रख कर रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा सा है लेकिन करेंगे, है ना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ओके, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वैल्यूज पुट करते जाना है और फिर सिंप्लीफाई करते जाना है। देखो, पहले वैल्यू फिर पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 पावर 2। ओके, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और पावर हमने 2 लगा दी।
ठीक है। cos 45 1/√2 पावर 2, cos 45 1/√2 पावर 2, ठीक है, प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, टेबल में देखना है, पुट करना है, स्क्वायर, प्लस 1/2 sin 90 की वैल्यू 1 और स्क्वायर, माइनस 2 cos 90 की वैल्यू 0 स्क्वायर, प्लस 1/24 cos 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे? 1/4 1/2, ओके, 4 इंटू 1/3, ये आपने सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 इंटू 1, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/24 इंटू 1, ये सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई, ये हो गया 1/8, ये हो गया 4/3, ओके, ये हो गया 1/2, ये तो 0 हटा दीजिए, प्लस 1/24, होल एलसीएम लेंगे आप, 24 आपने होल एलसीएम ले लिया, क्या हो गया, 8 3 जा 3 ऊपर, 3 8 जा 8 ऊपर, 8 4 जा 8 32, प्लस 12 12 आ गया ये, -1, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 - 1 2 2 14 14 2 16 16 16 48 48/24, आंसर इज 2, आंसर इज 2। तो सिंपल प्लस माइनस है, एलसीएम वगैरह लेना है, बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, बस क्या है, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक और देखेंगे इसी पर, चलो रफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं बेटा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इसी तरह से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 होल अपॉन tan 30। अभी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सिंपल चल रही है, कोई बात नहीं, धीमे धीमे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर धीमे धीमे आप रूटीन में आएंगे, उसके बाद अच्छी ट्रिग्नोमेट्री के लेवल पर हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, sin 30 अपॉन sin 45 प्लस tan 45 अपॉन sec 60 माइनस sin 60 अपॉन cot 45 माइनस cos 30 अपॉन sin 90, ओके। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन अराइज करने हैं थोड़े से, ठीक है। अभी थोड़ा सा लो लेवल की ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, धीमे धीमे हम हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे, अभी हमें प्रैक्टिस में आना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, प्रैक्टिस में आना है ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि अगर प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तो हाई लेवल की फिर समझ में कैसे आएगी, ठीक है। और वीडियोस को एक बार या फिर 2 बार आप देखा करें, जिससे कि आप 2 बार देख लिया करें, ठीक है। एक बार देख लें और फिर उसके बाद जैसे कि एक बार शाम को देख ली, एक बार सुबह देख ली, उसके बाद जो वीडियो का मजा आएगा ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखें क्या, ये आपके पास क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी है पहले। sin 30 की वैल्यू देखो, ये होल डिवाइड है, होल डिवाइड बना देने दीजिए। sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू कहलाएगी आपकी 1 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, ओके, यही है ना क्वेश्चन, ओके। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, देखो ये होल डिवाइड है, √3 कट गया 1, 1/2 माइनस 1 प्लस 2, वेरी इजी। अब होल अपॉन में 1 लगा, इस 1 को हटा सकते हैं, 2 में से बन गया 1, 1/2 प्लस 1 1, इसको मैंने एलसीएम ले लिया 2 1 प्लस 2 3/2 आंसर, 3/2 आंसर, ओके, ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, देखो सिंप्लीफाई करना है, पहले आप वैल्यू पुट करें, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, बहुत ही बढ़िया बढ़िया राइटिंग में, मेरी राइटिंग तो क्या खराब है, सॉरी, लेकिन यह है कि आप लोगों को अच्छा अच्छा राइटिंग बनाना है और फिर लिखना है। अच्छी राइटिंग लिखने का एक अपना ही अलग मजा होता है बेटा, है ना, अपनी चीज़ है ना। देखो दूसरी कॉपी भी लिखो तो गंदा लिखा करो, ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं करें, एक बात कह रहा हूँ कि दूसरे की कॉपी भी लिखे तो गंदा लिखे, लेकिन अपनी जब अपनी कॉपी भी लिख रहे हो, कॉपी तुम्हारी है, पेन तुम्हारा है, ठीक है,
तो फिर तुम उस पर अच्छा लिखने की कोशिश करो, है ना। किसी जब भी कभी आप ऐसा होता है, देखो अच्छी राइटिंग और गंदी राइटिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। अच्छी राइटिंग और गंदी राइटिंग का नुकसान सबसे बड़ा क्या है? जब आप किसी कॉपी को 2 महीने बाद देखते हैं, ठीक है, किसी कॉपी को आप 2 महीने बाद देखते हैं, ठीक है, एक आपने बहुत अच्छी कॉपी बनाई थी, बड़ी बड़ी राइटिंग लिखा था, सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, आप 2 महीने बाद देखेंगे तो आपको अपने ऊपर फील होगा कि यार वाह सचिन, ये तुम्हारी कॉपी है, ठीक है। और अगर आपने गंदी राइटिंग में कॉपी बनाई है तो 2 महीने बाद आप क्या करोगे? आपके ऊपर, अपने ऊपर सेम करोगे, अरे यार ये क्या बना दिया मैंने, अपने ऊपर आप गिल्टी फील करोगे। तो अपने आप को खुश करने के लिए किसी को मत करो। जब इंसान अपने आप को खुश करने के लिए काम करता है तो ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है, बशर्ते वो काम अच्छा होना चाहिए। अब अपने आप को खुश करने के लिए ये थोड़ा ना कि दिन भर पबजी खेलते रहो, ठीक है सर मैं अपने आप को खुश कर रहा हूँ, वो खुशी क्षणिक होती है, क्षणिक। सर क्षणिक खुशी और लॉन्ग टर्म खुशी का मतलब अंतर क्या है सर? अंतर ये है कि अगर राइटिंग आपका एक बार अच्छा हो गया तो जिंदगी भर काम आएगा। पबजी में आप चाहे कितने बड़े स्टार बन जाओ, जिंदगी भर काम नहीं आने वाला। पबजी में तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओ तो भी जिंदगी भर काम नहीं आने वाला। हाँ, इससे अच्छा अगर आपको करना है, आप अपना क्या कहते हैं, दौड़ दौड़ भाग करिए, रनिंग करिए। आपने अपनी स्पीड बना ली तो जिंदगी भर काम आएगी। फिजिक बना लिया तो आपका जिंदगी भर काम आएगा। आपने बहुत से डांस सीख लिया एक पल के लिए, वो भी अच्छा है, ठीक है। जितने भी करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं वो काफी अच्छी हैं, ठीक है। का पेंटिंग करना आप सीख गए, वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो जो ये बेकार की चीजें जैसे कि पबजी खेल रहे हैं आप, ठीक है, आप टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हैं, मान लीजिए टिकटॉक या जो भी चल रहा है उस वक्त, ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के बनाई गई है हम लोगों को धोखा देने के लिए, कि हम लोग केवल केवल अपने मोह माया में फंसे रहें और कभी आगे ना बढ़ पाए। अगर आपको शौक है तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से डांस सीखिए, पेंटिंग सीखिए, ठीक है ना। ये चीज काम दे सकती है आपको जीवन जिंदगी में। लेकिन जो पबजी है, ये टिकटॉक वगैरह, ये जिंदगी में काम नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगा। सर इसमें पैसा भी कमा सकते हैं, ये पैसा क्षणिक है बेटा, क्षणिक। क्षणिक का मतलब है लॉन्ग टर्म पैसा नहीं कमा सकते। एक बात ध्यान रखना, अगर आप एक पेंटर बन गए, अगर आप एक बार पेंटर बन गए ना, तो जिंदगी में कभी भी कहीं भी बैठकर आप अपनी दुकान खोल सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर एक एक आपका एक क्वालिटी आपको जिंदगी भर आपका पेट पाल सकती है, ठीक है। अगर पैसे की बात करें तो, अगर पैसे की बात चल रही है तो ठीक है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो पेंटर और एक पबजी प्लेयर या फिर टिकटॉकर जो भी होता है, ठीक है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो एक मोह माया जाल है और ये टैलेंट है, इसे हम टैलेंट कहते हैं। हालांकि फालतू की बात कर रहा हूं मैं। मेन चीज क्या है? मेन चीज यहाँ पर निकल के ये आती है कि अब हम लोगों को वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। ओके, प्लस हमने 1045 यानी कि 1 और sec 60 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2। ओके, sec 60 की वैल्यू 2 माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड cot 45 यानी कि 1 माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड sin 90 की वैल्यू 1। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये और ये दोनों अपॉन में है, कट जाएंगे तो 1/√2 बचेगा। 1/2 माइनस इस 1 का कोई यूज नहीं बचा, ये √3/2 रहेगा माइनस √3/2 रहेगा। आप इसका होल एलसीएम ले सकते हैं 2√2। यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा। ओके, यहाँ पे 2 कट गया, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √6 एंड √6। आंसर है हमारे पास 2√2, 2 प्लस √2 माइनस 2√6। √6 हो जाएगा आपका माइनस 2√6। अजीब सा आंसर आया है, चेक कर लेते हैं। कौन सा था? 18। ओके ओके, सही जवाब। ओके, सही जवाब। आप चाहें तो एक काम और कर सकते थे कि √2 का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाएंगे तो भी ठीक है। यानी इन लोगों ने एक चालाकी ये चली है कि √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लिया, इसको हमने √2/2 कर लिया, प्लस 1/2 और इसको कह दिया इन्होंने √3/2, 2√3/2। अब इन्होंने एलसीएम ले लिया, √2 + 1 माइनस √3। ये इनका आंसर है। सही है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आप कहोगे सर इन्होंने रेशनलाइज कर दिया, कोई बात नहीं, आप नहीं करोगे तो भी आंसर माना जाएगा, कर दोगे तो भी माना जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं। ये लोग खुद भी कई क्वेश्चन में रेशनलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है रेशनलाइज करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप इसी तरह का। cot स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 60 माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 एंड माइनस 4 sec स्क्वायर 30। ओके, ये है आपके सामने एक क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है, फिर पावर लगाना है। पहले वैल्यू फिर पावर, ठीक है, पहले आपको वैल्यू रखनी है फिर पावर रखनी है। ओके, cot 30 की वैल्यू, cot 30 की वैल्यू होती है √3, फिर पावर लगा दीजिए। 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 होल पावर 2, 3/4 sec 45 √2 का स्क्वायर माइनस sec 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर। ओके, ये चीज √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/4 माइनस 3/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 4/3। ये मैंने यहाँ पर सभी की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई 1/2 3/2, देखो ये कट गया 2, ये कट गया 2, और यहाँ पर आपका हो गया माइनस 16/3। होल एलसीएम लेंगे 1 लगाकर 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 6 जा 6, 6 ऊपर 18, 2 3 जा 3 ऊपर 3, 2 3 जा 3 ऊपर 9, 3 2 जा 2 ऊपर 32। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वाले एक तरफ लेने दो, माइनस वाले एक तरफ कर लो, 12 और 44/6। 14 में से 8 गया 6 बचा, 14 में से 8 गया 6 बचा, और 3 में से 1 गया 2/6, 13/3 इज द आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 13/3, ठीक है। माइनस में आएगा, यस ऑब्वियसली माइनस में आएगा, ठीक है। ये हो गया। एक और देख लेंगे, मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आप फिर आएंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। ओके, फोर अपॉन cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 60 माइनस cos पावर 2 45। ओके, इस क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करें, पावर लगाएं और फिर सिंप्लीफाई करें, ठीक है। 4 अपॉन cot स्क्वायर 30, cot 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस sin 60 √3/2 का स्क्वायर, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 प्लस 1/3/4 माइनस 1/4, 4/3 ये ऊपर पहुंच जाएगा, 4/3 माइनस 1/4, 4 नहीं 2 आएगा, सॉरी, क्यों आएगा 2, √2 का स्क्वायर 2 होता है। ओके, एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम, 3 2 जा 2 ऊपर 8, ठीक है, 3 2 जा 2 ऊपर 8, 2 3 जा 3 ऊपर 16 माइनस 3 13/6, कटेगा नहीं, तो ये आंसर कहलाएगा, ठीक है, सही जवाब। तो ये थे आपके एंगल, जब ट्रिग्नोमेट्री विद स्पेसिफिक एंगल हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा कि sin 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, या फिर sin 45 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, ये सभी एंगल्स की वैल्यू ये क्यों होती है, इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको लाइव में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो कि आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, ये 5 क्वेश्चन है, अगर आपने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 100% आप ये मान के चलिए कि ये वैल्यूज भी आपको याद हो जाएंगी, साथ में कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं इन सभी का आंसर भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करके मैंने क्वेश्चन और आंसर लिख दिए हैं,
आप इन्हें सिंप्लीफाई करिए, इससे आपका टाइम बच जाएगा, मतलब टाइम बच गया वीडियो का फालतू में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर है, ये आपको वेरीफाई करने हैं। अगर आपने ये कर लेते हैं तो ये आप ये मान के चलिएगा कि आपकी ये जो टेबल है ना मोस्टली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, एक बार टेबल पढ़ें, टेबल बना के देखें, एक बार बना के जरूर देखें, एक या दो बार टेबल बना के देखें, उसके बाद फिर टेबल को सामने रखें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, जो मैंने कराए हैं वो भी और ये भी, तो 100% आपको ये टेबल याद हो जाएगी काफ़ी हद तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।